इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बद्रीनाथ विधानसभा सीट की, सीट नंबर 4। जिससे पहले कि हम 2022 के समीकरणों पर आए, एक जल्दी से एक नजर डालते हैं इस सीट के इतिहास पर। 2002 में डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी विजयी हुए यहाँ से कांग्रेस से, और उन्होंने हराया भारतीय जनता पार्टी के केदार सिंह फोनिया को। 2007 के चुनाव में केदार सिंह फोनिया जीत गए, डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी को उन्होंने शिकस्त दी। 2012 के चुनाव में राजेंद्र सिंह भंडारी यहाँ से विजय हुए कांग्रेस से, और 2017 के चुनाव में महेंद्र भट्ट यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहे थे। अब चलते हैं 2022 की तरफ, पंकज जी। बिल्कुल, ये 2022 का चुनाव सभी के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर दोनों राष्ट्रीय पार्टी के लिए। और अगर हम इस पूरे सीट की बात करें तो इसमें 11 कैंडिडेट इस बार चुनाव मैदान में हैं। और अगर हम बताएं तो सबसे पहले यहाँ पे बीजेपी के जो वर्तमान विधायक है, बीजेपी ने उनको ही टिकट दिया है, वो मैदान में है। उसके बाद जो कांग्रेस में है, राजेंद्र सिंह भंडारी जो पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको कांग्रेस ने यहाँ मैदान में उतारा है। इसके अलावा बसपा ने यहाँ पे मुकेश लाल कोसवाल को यहाँ पे मैदान में उतारा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे विनोद जोशी को यहाँ पे मैदान में उतारा है। ऐसे ही पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने पुष्कर लाल बैचवाल को यहाँ पे मैदान में उतारा। और जो उत्तराखंड क्रांति दल है, उन्होंने एक युवा पे दांव लड़ा है, उन्होंने बीरू सजवाण को यहाँ पे मैदान में उतारा है। ऐसे ही जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने भी जो युवा प्रत्याशी है उसको मैदान में उतारा है। उन्होंने भगवती प्रसाद मेंदोली को यहाँ पे चुनाव में उतारा है। कुल मिलाकर 11 प्रत्याशी मैदान में है, जिनमें 4 निर्दलीय यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर हम करें मुकाबले की, तो यहाँ पर सीधा जो मुकाबला है वो देखा जा रहा है कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी और बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र भट्ट के बीच में। डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी 2002-2007 का चुनाव बद्रीनाथ विधानसभा सीट से लड़ते हैं, और 2012 का चुनाव लड़ने डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद कर्णप्रयाग पहुंच जाते हैं, और 2012 में वो जीते भी हैं कांग्रेस से वहां से। 2017 का चुनाव वो वहां से हार जाते हैं। तो ये सीट बदलने का क्या कारण लगता है आपको? ये अचानक लगातार यहाँ से लड़ रहे थे, जीत रहे थे, विधायक थे, अचानक से यहाँ से छोड़ करके कर्णप्रयाग क्यों पहुंच गए? देखिए, जब उत्तराखंड बना था तो उससे पहले जो ये बद्रीनाथ सीट थी वो थी बद्री केदार सीट। और जो ये बद्री केदार सीट थी, उस समय पे भी यहाँ पे अनुसुईया प्रसाद मैखुरी यहाँ से चुनाव लड़ते थे और केदार सिंह भूनिया ही यहाँ से चुनाव लड़ते थे। लेकिन जब उत्तराखंड बना तो उसके बाद यहाँ पे चमोली जिले के अंदर 4 सीटें हो गई। एक बद्रीनाथ सीट हो गई, एक नंदप्रयाग सीट हो गई, एक पिंडर सीट हो गई और एक कर्णप्रयाग सीट हो गई। लेकिन जब 2008 का परिसीमन हुआ, विधानसभा परिसीमन हुआ, उसके बाद जो चमोली जिले थे उसमें 3 ही सीट रह गई। एक बद्रीनाथ सीट रह गई, एक जो पिंडर सीट थी उसका नाम थराली हो गया, एक कर्णप्रयाग सीट हो गई। तो जब सीटों का बदलाव हुआ तो कहीं ना कहीं इसके बाद नेताओं ने भी अपने विधानसभा क्षेत्रों का बदलाव किया है। तो उसी में ही जो अनुसुईया प्रसाद मैखुरी है, उनका जो क्षेत्र था वो कर्णप्रयाग क्षेत्र में आता था। वो उन्होंने बद्रीनाथ से कर्णप्रयाग की तरफ अपना रुख किया और वहां विधायक बने। ऐसे ही जो राजेंद्र सिंह भंडारी जो पहले नंदप्रयाग से विधायक बने थे, निर्दलीय विधायक थे, वो बद्रीनाथ से चुनाव लड़े। तो राजेंद्र सिंह भंडारी युवा नेता रहे हैं, छात्र नेता, छात्र जीवन से उन्होंने शुरुआत की है। छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं वो गोपेश्वर महाविद्यालय में। और उसके बाद ये 2003 से 2007 के बीच तक ये जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं चमोली में। ये तब कांग्रेस से इनकी सदस्यता थी। लेकिन उसके बाद 2007 में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा नंदप्रयाग से, और नंदप्रयाग से इन्होंने चुनाव लड़ने के बाद इन्होंने अपना समर्थन दिया बीजेपी से। और बीजेपी के बाद इन्होंने जब लगा इनको, क्योंकि ये अनुभवी आदमी है और इनको लगा कि शायद भाजपा नहीं आ रही, तो फिर इन्होंने 2012 के चुनाव से पहले भाजपा छोड़ के कांग्रेस में पहुंच गया। कांग्रेस से इनको टिकट भी मिला और 2012 में ये चुनाव जीत गए। लेकिन उसके बाद जो अन्य विधायक, जिस तरीके से वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ है, 11 विधायक जो थे वो कांग्रेस कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए। लेकिन इसमें राजेंद्र भंडारी ने जो साथ दिया कांग्रेस का, और भले ही वो 2017 में उनको हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन इस बार फिर वो समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं और कड़ी टक्कर इस टाइम पे वो भाजपा प्रत्याशी को यहाँ पे दे रहे हैं। डॉक्टर मैखुरी की बात करेंगे एक बार फिर से। डॉक्टर मैखुरी 2002-2007 दो चुनावों तक बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर थे, और 2012 और 2017 इन 2 चुनावों में वो कर्णप्रयाग सीट पर थे। 5 दिसंबर 2020 को पोस्ट कोविड इम्पैक्ट की वजह से डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी का निधन हो जाता है। इस सीट पर कांग्रेस का झंडा उठाए हुए जब तक डॉक्टर मैखुरी थे, तब तक कांग्रेस का झंडा उन्होंने उठाया हुआ था। उसके बाद बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस का झंडा लेकर चल रहे राजेंद्र सिंह भंडारी। तो लगातार कांग्रेस के पास यहाँ पे एक मजबूत व्यक्तित्व बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2002-2007 में यहाँ केदार सिंह फोनिया थे, और 2012 में केदार सिंह फोनिया अचानक से नाराज होकर के उत्तराखंड रक्षा मोर्चा की तरफ चले जाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और प्रेम वल्लभ भट्ट को भारतीय जनता पार्टी 2012 में चुनाव लड़ाती है यहाँ से। बिल्कुल। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के आते हैं यहाँ महेंद्र भट्ट। तो केदार सिंह फोनिया भारतीय जनता पार्टी में अप्रैल 2019 में वापस तो आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पे मजबूत चेहरे के नाम पे महेंद्र भट्ट की अगर हम बात करते हैं तो महेंद्र भट्ट की जो वर्तमान स्थिति है बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर, वहाँ इनके समर्थन में जनता नहीं अभी तक नजर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के क्या आसार आपको लगते हैं कि कुछ कड़ी टक्कर दे पाएंगे कांग्रेस के प्रत्याशी को इस सीट से? देखिए, अगर हम शुरू से लेकर अब तक की बात करें तो केदार सिंह फोनिया पहले से ही भाजपा के सशक्त यहाँ पे प्रत्याशी थे, लेकिन जब 2012 का चुनाव हुआ तो उस समय पे उनको यहाँ पे टिकट नहीं दिया गया और उनको टिकट नहीं मिला तो फिर रक्षा मोर्चा से उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो उसके बाद कहीं न कहीं जो एक मजबूत प्रत्याशी थे वहाँ पे जो भाजपा के, वो नज़र नहीं आ रहे थे। और उसके बाद महेंद्र भट्ट को 2017 का उन्होंने चुनाव लड़ाया है, क्योंकि 2012 में भाजपा वहाँ से हार गई थी। लेकिन महेंद्र भट्ट उससे पहले नंदप्रयाग के विधायक रहे हैं, इसलिए उनको वहाँ पे टिकट दिया गया। और वो जो नंदप्रयाग का जो क्षेत्र था, अगर मैं आपको भौगोलिक स्थिति के तहत बताऊं तो जो चमोली जो ये बद्रीनाथ सीट है वो पहले दसोली, जोशीमठ और गोपेश्वर के नगर क्षेत्र को लेकर बनी थी। लेकिन जब 2012 में जो चुनाव हुआ है इसमें जो नंदप्रयाग सीट का पोखरी क्षेत्र था वो भी इसमें शामिल कर दिया गया, तो ये इसका दायरा बढ़ गया। और जो महेंद्र भट्ट थे वो इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इसलिए उनको यहाँ पे बद्रीनाथ में भेजा गया। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो महेंद्र भट्ट यहाँ पे अगर देखें तो इनके अलावा कोई बड़ा मजबूत दावेदार भी उनके सामने कोई नजर नहीं आ रहा था। और एक बार ये लग रहा था शायद में, जिस तरीके से महेंद्र भट्ट विवादों से घिरे रहते हैं और जिस तरीके से भाजपा ने अन्य विधायकों के टिकट काटे हैं, शायद उनका भी कटेगा। लेकिन भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि एक चीज ये देखने को मिलती है कि महेंद्र भट्ट लगातार जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और अपने फेसबुक अकाउंट से लगातार मैसेज भी करते हैं। उनको मैसेज करते हैं तो रिप्लाई भी करते हैं। लेकिन अभी की अगर हम समीकरण की बात करें तो कहीं न कहीं राजेंद्र भट्ट थोड़ा-सा उनसे ऊपर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें इस बद्रीनाथ सीट का जो इतिहास उठा के हम देखें तो इस बद्रीनाथ सीट में जो हम देखते हैं, जो यहाँ की जनता है उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी पे ही भरोसा किया है। जी। अगर हम शुरू से अब तक देखें, 2002 में यहाँ पे भाजपा आई है और फिर कांग्रेस आई, फिर भाजपा आई, फिर कांग्रेस आई, तो आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो निर्दलीय हैं या फिर क्षेत्रीय पार्टी है, यहाँ पे उन लोगों ने, वहाँ की जनता ने नकारा है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो सीधी टक्कर है, इस हिसाब से देखा जाए, इस समीकरण के हिसाब से देखा जाए, तो राजेंद्र सिंह भंडारी और महेंद्र भट्ट के बीच में है। ये राजेंद्र सिंह भंडारी और महेंद्र भट्ट ये दोनों 2002 और 7 के समय में नंदप्रयाग सीट से आमने सामने रह चुके हैं। नंदप्रयाग सीट 2002 में महेंद्र भट्ट वहां से विजयी हुए थे और 2007 में शायद राजेंद्र सिंह भंडारी वहां से विजयी हुए बिल्कुल, थे। 2007 में राजेंद्र भट्ट आए थे। तो जैसे ही ये सीट खत्म हुई तो ये दोनों योद्धा आमने सामने युद्ध करने के लिए अब यहाँ बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। तो बड़ा ही रोचक मुकाबला ये होने वाला है फिर इस बार इन दोनों लोगों के बीच में। क्योंकि अगर हम समीकरण देखें तो जिस हिसाब से यहाँ की जनता जो है राष्ट्रीय पार्टी को ही जिताती है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हर बार नए विधायक को मौका दिया, हर बार अलग पार्टी को दिया। ऐसा नहीं कि इस साल में कांग्रेस को दिया तो अगले साल अगली विधानसभा में भी कांग्रेस को मौका दिया है। बदलते रहे हैं वो समीकरणों को यहाँ की जनता भी। और एक रोचक यहाँ का भी जो मिथ्या है वो यहाँ से भी जुड़ी हुई है, जिस तरीके से गंगोत्री से जुड़ी हुई है कि जो पार्टी का विधायक यहाँ से बनेगा उसी वो पार्टी सत्ता में आएगी। अगर हम आंकड़े भी उठा के देखें तो जी अब तक बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं 2002 में डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैकुरी कांग्रेस से, कांग्रेस की सरकार। 2007 में केदार सिंह फोनिया भाजपा से, भाजपा की सरकार। 2012 में फिर राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस से, कांग्रेस की सरकार। और 2017 में महेंद्र भट्ट भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस बार फिर ये दोनों पुराने योद्धा आमने सामने बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार इन दोनों में से कौन बाजी मार के ले जाता है। नतीजे आएंगे 10 मार्च को। आप देखते रहिए देवभूमि न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नई विधानसभा सीट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।